अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 13 फरवरी की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, सबसे पहले आज के सेशन को रैप अप करेंगे। आज का जो सेशन था वो ज़बरदस्त किस्म की वॉलेटाइल बिगनिंग थी। आगाज़ के साथ ही मार्केट नीचे गई और उसने एक लो बनाया और उसके बाद फिर ऊपर गई और जो पहली रेजिस्टेंस थी 42,557 उसको उसने टेस्ट किया और फिर दोबारा नीचे आया। प्री ओपन को अगर हम निकाल दें, क्योंकि हम प्री ओपन वॉलेटिलिटी को इतना वेटेज नहीं देते, अगर प्री ओपन वॉलेटिलिटी को हटाकर इस चार्ट को देखें जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, तो आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाने के बाद तकरीबन कोशिश की है उसने 42,175 155 को के ऊपर आने की, उसको टेस्ट करने की, क्योंकि यही वो लेवल था जिसके नीचे हम एग्रेशन ऑफ बियर की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। वैसे तो आपको कहा था कि मार्केट जो है अगर नीचे जाती है 42,000 जो पहला जो सपोर्ट थी उसके नीचे भी हमको मार्केट में कतई तौर पे 42,448 का मेरे ख्याल में लेवल था, हमें कतई तौर पे उसके नीचे कुछ ऑप्टिमिज्म को नहीं रखना था। मगर जो एग्रेशन ऑफ बियर्स की हम बात कर रहे थे वो हम 42,175 155 के नीचे कर रहे थे। और अगर आप देखें तो तकरीबन 11 बजे उसने लास्ट टाइम उसको 11 सवा 11 टेस्ट किया और उसके बाद जब उसके ऊपर नहीं रुक पाई तो फिर वो नीचे आई। फिर नमाज से पहले जो मार्केट बंद हुई वो तकरीबन मैं समझता हूँ 41,900 अराउंड कुछ बंद थी, 900 के अराउंड थी। जो मिड डे कॉल आपको दी गई उसमें मैंने ये बात कही थी कि 41,700 का जो लेवल है, अगर मार्केट इसको सिक्योर कर ले तो अच्छा है, प्रेशर कम कर सकती है, प्रोवाइडेड कि मार्केट फिर ऊपर आके 42,000 के ऊपर आके क्लोजिंग दे दे, जो कि नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो फिर हमें कुछ उम्मीदें ज़्यादा रहती। मार्केट ने लो बनाया 41,663 का और फिर 41,700 का जो लेवल था 766 780 का, उसके बिल्कुल आसपास क्लोज हो गई मार्केट। मैं ये कहूँगा कि सेशन सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि जब IMF की मीटिंग के बाद जब न्यूज़ आने लगी, जो अपडेट्स आने लगी, उसमें जब इसहाक डार साहब का वो स्टेटमेंट नहीं आया तो डाउट्स वहाँ क्रिएट हो गए थे। तो ये बात रात को आपको ग्रुप पे भी बताई गई थी, स्क्रिप्ट कॉल के दौरान भी आपको बताई गई थी कि हम यकीनी तौर पे देखेंगे। और इत्तेफाक है कि कल की जो इंडेक्स कॉल थी जुमे की, तो उसमें मैंने एक ख़ास बात कही थी कि 1996 पॉइंट इस IMF की डील को लेके हम गेन कर चुके हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड है? और अगर जस्टिफाइड है तो एटलीस्ट IMF की जो डील होने जा रही है उससे मार्केट कितने पॉइंट गेन कर सकती है? क्योंकि बहुत ये बात मैंने इसलिए कही थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स से, तो मैं थर्सडे को ये बात कर चुका था, मगर फिर आप लोगों से भी मैंने फ्राइडे को शेयर की कि जो मेरे जहन में ये बात आती है कि अगर मार्केट को, इंडेक्स को अगर फर्ज करें 3,000 पॉइंट ऊपर जाना है तो मार्केट 1996 पॉइंट गेन कर चुकी है। तो अगर ये जस्टिफिकेशन आपको पता रहे, ग्राउंड रियलिटीज़ पता रहे, तो आप IMF की जो मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट आ रही थी उसके ऊपर 3-4 हज़ार पॉइंट के चक्कर में ना रहते। जबकि अफसोस की बात यह थी कि बहुत सारे लोगों का ख्याल यही था कि बस जी डील हुई और उसके बाद मार्केट 2-4-5 हज़ार ऊपर। खैर बहरहाल वर्स्ट, मतलब अभी ऐसा नहीं है कि हम इसको इस मामले को बंद कर दें। IMF का मामला बंद नहीं हुआ एनीवेज। तो अगर देखा जाए तो जो हमने इस हफ्ते में 1996.4 सेशन में गेन किए थे, उसमें से 725 पॉइंट हमने लूज कर लिए। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं हुआ कि हमने टोटल लॉस किया है, अभी टोटल लॉस नहीं किया। ठीक है, अभी भी 1271 पॉइंट हमारे खाते में इस वीक में मौजूद है। एनीवेज आगे चलते हैं। तो अगर मैं समझता हूँ कि अब जो फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब है वो अगले दिन सुबह, यानी कि आज सुबह जुमे को आके फिर कुछ तौजीहात दे रहे थे कि ऐसा है वैसा है, मगर बात यह है कि मामलात इतने अच्छे नहीं हैं और
वो हमें मज़ीद कुछ उम्मीद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और गलत नहीं कर रहे इसलिए कि उम्मीदें अभी बाकी हैं। डार साहब नाकाम हो गए, मगर IMF जो है, एक बात मेरी याद रखिएगा कि IMF हमें पैसे दिए बगैर जाने भी नहीं देगा, उसने हमें पैसे देने ही देने हैं। वो क्यों देने, ये एक लंबी बहस है, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आती, तो मैं यहाँ बात नहीं करूँगा। मगर मेरा ये मानना है कि IMF से पैसे और आपकी ये रिलीज़ हो जाएंगे। कंडीशनैलिटीज़ डिफरेंट हो, कंडीशनें बहुत लगाएं, रिजर्वेशन हो, पैसे मिलेंगे एनीवेज। तो बहरहाल पिछले हफ्ते में ये बात भी कह चुका था कि ये जो हफ्ता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स को लेके बैलेंस करता रहेगा, और पॉजिटिव ट्रिगर एक ही था IMF, नेगेटिव ट्रिगर बहुत सारे थे। ये बात हम पिछले हफ्ते की कॉल में कर चुके। अब चलते हैं ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक, और ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक में आपके सामने स्लाइड मौजूद है जिसमें पिछली मंडे की कॉल की पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट है। उसके बाद अगली स्लाइड में आपके पास वो तमाम डेटा है जो इस वीक का अहम डेटा है, जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अच्छा जनाब, सब में पहले लास्ट वीक मैंने ये बात कही कि अगर मार्केट 40,338-303 को नीचे ट्रेड करना अफोर्ड ही नहीं करती, अल्फाज यही लिखे थे मैंने कि मार्केट अफोर्ड नहीं कर पाएगी 338 और 303 40,303 के नीचे ट्रेड करना। और फॉर्चुनेटली जो मंडे का सेशन था, आगाज के साथ ही आपने देखा था कि बड़ी तेजी हुई और ऊपर की तरफ भागा, तो हमने 300 का तो लो देखा ही नहीं। आपके सामने ये स्लाइड पे लो नजर आ रहा होगा, 41,617 का मार्केट का लो है। उसके बाद मैंने फिर वही बात की थी, वो जो कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन और वॉल्यूम्स थे, कि अगर मार्केट 40,775 के ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट में एक्साइटिंग एफर्ट शुरू हो जाएंगी। इवन 40,636 के ऊपर भी मार्केट में बेहतरी आएगी। ये दो लेवल और आपको बताए थे, और मैंने खास तौर पे जिक्र किया था कि 40,775 के ऊपर अगर वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गए तो फिर तो क्या ही बात है, फिर मार्केट ज़रूर एफर्ट करेगी। और ज़रा उठा के देखिए इस हफ्ते का वॉल्यूम 114% का गेन है वॉल्यूम में, 114% का पिछले हफ्ते के मुकाबले में, तो बड़े ज़बरदस्त वॉल्यूम थे। बल्कि ख़ास तौर पे जुमे की बात करूँ मैं, नमाज के वक्फे से पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 100 इंडेक्स का मोर देन 12 करोड़ का वॉल्यूम था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पांचों सेशन में अच्छे वॉल्यूम रहे। एनीवेज, तो हमें मार्केट 40,775 के ऊपर भी मिली और मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी मिले, तो फिर मार्केट की एक्साइटमेंट बनती थी। हाँ, एक बात मैं यहाँ कहूँगा कि मार्केट में एक्साइटमेंट कुछ कम सेशंस में ज़्यादा पॉइंट हमने गेन कर लिए। जब इस तरह की हाइपर मूव्स होती हैं तो वो करेक्शन भी जल्दी लेती हैं। अगर मुतनासिब अंदाज में मार्केट ऊपर जाए, और आमतौर पे मुतनासिब अंदाज में वो मार्केटें चलती हैं जिनका वेटेज अच्छा होता है, या बड़ी मार्केटें हैं, या जो इस्टेब्लिश मार्केट हैं। पाकिस्तान की मार्केट उन मार्केट्स में नहीं आती, तो पाकिस्तान की मार्केट में वॉलेटाइल मूव ऐसी होती है। मगर अगर टेक्निकली मैं देखूं इसको, तो अगर मुतनासिब अंदाज में हम 2000 पॉइंट गेन करते तो हम फिर एक दिन में 700 पॉइंट नीचे नहीं आते, कभी भी नहीं आते। मगर चूंकि वॉलेटाइल अंदाज में हम ऊपर गए थे, हमने बड़ी स्पीड के साथ 1996 पॉइंट का इजाफा देखा था, तो फिर एक सेशन में 725 पॉइंट का नुकसान भी देख सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। खैर बहरहाल, जो मीटिंग के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद ये होना था कि कुछ हैरानकुन बात नहीं थी। और मैं तो इस पूरे हफ्ते की जो एक्टिविटी है वो IMF को क्रेडिट करता हूँ कि उस उम्मीद पे कि ये डील साइन होगी, मार्केट मंडे से ही बढ़ना शुरू हो गई थी और मुतवातिर हर सेशन ऊपर की तरफ जाता रहा, गैप ओपनिंग रही। और बेशक इस पे एक्साइटमेंट कर ली जाए कि IMF की डील से मार्केट में बड़ी बेहतरी आएगी, एक बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं आएगी, ये बात ज़रा ध्यान में रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं आएगी, मुतनासिब बेहतरी होगी और जस्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि इस IMF की डील के साथ हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म के टैक्सेस आ रहे हैं, हेवी टैक्सेस आ रहे हैं, और एक प्राइस हाइक का सुनामी आ रहा है। मतलब हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, पेट्रोल डीजल हो, और आपके LPG हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस हो,
तो और इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक बाकी चीज़ों से होता है। छोटी सी बात है, अगर आटा भी लेने जाओगे तो जिस चक्की में आटा पिसता है वो भी बिजली से चलती है, जिस तरह आटा डिलीवर होता है वो भी ट्रांसपोर्ट किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ही वो गाड़ी चल रही है। तो लिहाजा आप कमोडिटी प्राइस को भी रोक नहीं पाएंगे। किसी भी किस्म की आटे, दाल और जो भी अजनास हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। तो एक सुनामी है जो महंगाई का मज़ीद इस IMF डील के साथ आएगा। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इसाक डार साहब फरमा रहे थे कि हमें ये टैक्सेशन के लिए मिनी बजट भी लाना पड़ेगा। तो अब पता नहीं क्या क्या होगा। बहरहाल तो IMF की डील से मार्केट पॉइंट ज़रूर गेन करेगी, मगर वो पॉइंट ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो जस्टिफाइड मार्केट को देखिए, जस्टिफाइड मार्केट को, एक्साइटमेंट, हाइपरनेस, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये लम्हाती खुशी जो होती है ना, जो चंद लम्हों की जो व्हाट्सएप ग्रुपों पे रात को हो जाती है, अक्सर मैं देखता हूँ कि बस कल तो 1000 पॉइंट ऊपर गई, 2000 पॉइंट ऊपर गई। ठीक है, फॉलो कर लो उन 2000 पॉइंट को, जिस तरह इस 1996 पॉइंट को हमने फॉलो किया। मगर इसीलिए अब वो लोग जो कई दफ़ा मनफी कमेंट करते हैं कि मैं क्यों साथ में रिस्क मैनेजमेंट देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि अगर अचानक 725 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिले तो एटलीस्ट आपके पास निकलने की जगह तो। बेशक कल के टेक्निकल इस बात की गवाही देते थे कि मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए, उसके बावजूद भी मैं आपको एक लेवल बताया कि 42,448 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करती है तो दूर रहना, 175 155 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो फॉरगेट इट, एग्रेशन ऑफ बियर्स आ गया। तो लिहाजा जो बेवकूफ़ ये बात आपसे करते हैं कि अरे भाई स्टॉप लॉस कोई चीज़ नहीं होता और इसकी ज़रूरत नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट बस ले लो, ख़रीद लो, डिलीवरी उठा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन बेवकूफ़ों की बात पे कान न धरे, उनका कुछ नहीं जाएगा। एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है, सॉरी कहेंगे वो आगे निकल जाएंगे, नुकसान आपको होगा। तो स्टॉप लॉस बड़ा ज़रूरी है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की अहमियत अगर आप मेरी कॉलें तवातर से सुनते हैं तो आपको पता लग गया होगा। इन हालात में भी आज के 725 पॉइंट के नुकसान, कोई अक्सर लोग कहते हैं ना वो टेक्निकल क्या करते हैं, तो आपको बताता हूँ मैं टेक्निकल क्या करते हैं। 725 पॉइंट के नुकसान के बावजूद कुछ हमारे स्टॉक जो टेक्निकली ब्रेकआउट कर चुके थे, जिनको पिछले 2 दिनों में हमने बाय करवाया था, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज भी दी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन स्टॉक्स का, हमारे इन्वेस्टर्स ने उसको बाय किया है। तो बहरहाल ऐसा है। आगे चलें जनाब। ओवरऑल जो मुल्क की हालत है इकोनॉमी की और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो यकीनन एक खौफनाक पिक्चर पेश कर रही है, कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि IMF की बात ख़त्म नहीं हुई, नेगोशिएशन होंगी, वो किस तरह हो, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हो, कुछ भी हो, इंशाल्लाह IMF के प्रोग्राम में हमें जाना है, हम जाएंगे, चाहे जितने टैक्स लगाने लगा लेंगे। डॉक्टर साहब जाना उन्होंने वही है, उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आगे चलते। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है आपके सामने। उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि लास्ट जो सेशन था वो डिज़ास्ट्रस था, और ख़ास तौर पे उसको डिज़ास्ट्रस कहना दुरुस्त इसलिए होगा कि 4 अच्छे सेशन के बाद अचानक 725 पॉइंट की गिरावट बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है। मगर बहरहाल कोई मसला नहीं है, उम्मीदें अभी ख़त्म नहीं हुई, मार्केट से उम्मीदें अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जो मैंने बताया आपको अभी कि जब जल्दी मूव बनती है, हाइपर एक्टिविटीज़ होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट जो लो वेट मार्केट्स ले लेती हैं, तो फिर उनकी ज़रूरत होती है करेक्शन। तो आज के 725 पॉइंट हम नज़र कर देते हैं करेक्शन के, 1996 पॉइंट में से अगर हम 725 निकाल दें तो 1271 पॉइंट अभी भी हम ऊपर ही क्लोज हुए इस वीक में। ठीक है ना, तो जगह मार्केट में मौजूद है। तो मार्केट में जो वो जगह है वो 41,233 111 का जो एरिया है, वैसे तो उससे पहले भी सपोर्ट्स मौजूद है जो मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, मगर जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी उम्मीद की है वो 41,223 111 का एरिया है। तो जब तक ये नहीं टूटता
मार्केट में उम्मीदें बाकी हैं, करेक्शन लेके मार्केट रिकवर कर लेगी। ठीक है जी। और इस वक्त को एक आइडियल अपॉर्चुनिटी समझ के रीस्केजुअलिंग ऑफ पोर्टफोलियो हो सकती है। अगर रिस्क मैनेजमेंट किया है जुम्मे को, अपने स्टॉक्स पे रिस्क मैनेजमेंट किया है, कुछ स्टॉक से निकले, बहुत सारे स्टॉक हैं जो परफॉर्म कर चुके हैं। और जो फोर्थ क्वार्टर पोर्टफोलियो में जिसमें हम एग्जिट ले रहे थे, मैंने आपको ये भी बताया था, कुछ स्टॉक के टारगेट भी बताए थे, और मैंने ये भी कहा था कि मौजूदा सूरत हाल में हम टारगेट को रिविजिट करेंगे। अगर फ़र्ज़ कीजिए नवंबर के महीने में ये पोर्टफोलियो दिया गया, अगर उस वक्त एक स्टॉक का टारगेट 70 रुपये था, उसके बाद मार्केट 3-4 हज़ार नीचे गिर गई, 3,000 नीचे गिर गई, और उसके बाद वो जो स्टॉक जो हम फोर्थ क्वार्टर पोर्टफोलियो में जिसको एक्यूमुलेट कर रहे थे, वो जिस लेवल तक एक्यूमुलेट करना था उससे अगर 6-8 रुपये नीचे चला गया या 4 रुपये नीचे चला गया, तो ऑब्वियसली वो पूरा रेंज कम होगी, तो फिर टारगेट भी नीचे आएगा। तो इसलिए टारगेट रिविजिट करने की बात की थी। एनीवेज, अगर आगे चलें तो बुल्स के एफर्ट्स को दोबारा से रिज्यूम करने का, दोबारा से उन एफर्ट्स को करने की उसी वक्त पॉसिबिलिटी है जब 42,000 71, 42,000 40 के ऊपर मिनिमम मार्केट रुके। आसान लफ्ज़ों में 42,000 के ऊपर मार्केट को रुकना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, तो फिर हम उम्मीद करेंगे ठीक है मार्केट एफर्ट करेगी और करेक्शन इज़ ओवर, करेक्शन इज़ ओवर अगर 42,000 के ऊपर रुक जाए। अभी जो मार्केट का हाई बना है वो बड़ा लॉजिकल हाई है। अगर आप चार्ट को अदरवाइज जाके देखें, बल्कि ये जो मैंने आपको ग्लिम्स में जो चार्ट दिखाने की कोशिश की है, वो यही दिखाने की कोशिश की है कि मार्केट का हाई बड़ा जस्टिफाइड है, बहुत जस्टिफाइड हाई है, क्योंकि मार्केट में इस जगह पे रेजिस्टेंस पाई जाती थी। वो तो लकीली आप समझ लीजिए कि ऐसी खबर हमें मिली IMF के हवाले से, उसको रिएक्ट किया इन्वेस्टर और ट्रेडर ने, और मार्केट वहाँ से नीचे आ गई। अगर ऐसा नहीं भी होता, मार्केट अगर ऊपर भी जाती, तो मार्केट को इसके ऊपर रुकना ज़रूरी होता, वरना अदरवाइज भी मार्केट ने नीचे आना था। बहरहाल 41,233 और 111 जब तक ये लेवल मार्केट ऑनर कर रही है, उम्मीदें बाकी हैं। आई विल कॉल इट अ करेक्शनल फेज, और करेक्शन इज ऑलवेज अ हेल्दियर साइन वाइल गोइंग अप। ऊपर जाते हुए अप्रोप्रिएट करेक्शन लेना एक सेहतमंदी की अलामत है इंडेक्स के लिए। हाँ, अगर 41,233 111 टूट जाए, इसके नीचे ट्रेड करें, तो फिर एग्रेशन ऑफ बियर्स हो जाएगा। जो हमने आज देखा एग्रेशन, वैसा एग्रेशन कंटिन्यू कर सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा ये कि बता दिया मैंने, 42,000 से 71 40 के ऊपर मार्केट का रहना, उम्मीद की किरण आपकी कंफर्म होगी। और एज लॉन्ग एज सपोर्टिंग एरिया हमारा काम कर रहा है, मुझे कोई सीरियस ट्रबल, सपोर्टिंग एरिया कौन सा, 41,233 411। वैसे उससे पहले की जो दो सपोर्ट है 41,524 511 और 41,442 407, ये भी बड़ी अच्छी सपोर्ट है। आई डोंट नो, मार्केट यहाँ से भी रिबाउंड कर सकती है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो 41,233 वाली है। उसके नीचे फिर मार्केट में मंदी का रुझान इस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर मार्केट नीचे जा रही है, फिर मार्केट नीचे जा रही है। ये जो वेव बनी थी वो वेव ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मार्केट को दोबारा से एक्यूमुलेट करना पड़ेगा और दोबारा से एक नई मोमेंटम बनाना पड़ेगा, तो फिर जाके ऊपर आएगी। तो ये मामलात हैं। तो मैं समझता हूँ इस ऑनगोइंग सिचुएशन का फ़ायदा उठा के पोर्टफोलियो को रीस्केड्यूल किया जाए। और परेशानी में दुरुस्त फैसले नहीं होते, घबराहट में दुरुस्त फैसले नहीं होते, तो शांत रहें और काम डाउन हो और सोचें। और मैंने पिछले दिनों जो इस्लामाबाद में हमारी वर्कशॉप हो रही थी, उस वक्त भी मैंने ये मैसेज दिया था कि जब मार्केट मुश्किल में हो, आपके अकाउंट मुश्किल में हो, हालात अच्छे नहीं हो, तो ऐसी सूरत में स्किल इन्हांसमेंट पे तवज्जो दीजिए, अपने जहन को बटाइए। अगर आप यही सोचते रहेंगे, ओहो देखिए मार्केट 725 पॉइंट गिरी, क्या मैं ये मार्केट के इंडेक्स को पॉइंट वापस कर सकता हूँ? नहीं। तो जो गलतियाँ हो रही हैं हमसे, जो हम अपनी स्किल को बेहतर कर सकते हैं, हम उस पर क्यों ना टाइम लगा लें। बहरहाल मशवरा है मेरा, मैं इसके लिए हाजिर हूँ। अगर कोई इल्म को आगे बढ़ाने की बात है तो मैं हमेशा आगे होता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसके लिए हेल्प करूँ। मगर बहरहाल अगर आप कोई ऐसी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स चाहते हैं तो लाहौर वाले तो रजिस्ट्रेशन करा ही रहे हैं, और मैं कहूँगा कि लाहौर के अतराफ़ के शहर में भी जो लोग हैं
वो भी लाहौर वाली वर्कशॉप पे रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि एक ही जगह ज़्यादा टाइम दिया जा सके। और इंशाल्लाह ताला हम जल्द से जल्द लाहौर पहुंचेंगे। जैसे ही हमें आपकी मतलूबा रजिस्ट्रेशन मौसूल हो जाती हैं तो लाहौर आ जाएंगे। और लाहौर के अलावा अगर कोई दूसरा शहर भी चाहता है कि हम आएँ अपनी टीम के साथ और आपके साथ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करें, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताएं, एवेन्यूज़ बताएं, तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराइए अपने शहर के नाम के साथ। नंबर हमारा 0345619043। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का, सुनने का। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो पॉइंट ब्लैंक होती हैं और सही जगह पे पॉइंट करती हैं, तो अपने दोस्त और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए, इसको डिस्कस कीजिए। इसमें जो मामलात आपको कंफ्यूज करते हैं, समझ नहीं आते, कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह ताला उसका भी जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।